नाजरीन आदाब, आप तमाम का AQ न्यूज़ तेलंगाना में खैर मक़दम है। कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों से किए गए तमाम वादों को पूरा करे, तेलंगाना जागृति अवामी आवाज़ बनकर उभरेगी। बहैसियत बहन अक़लियती तबक़े की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए जद्दोजहद का अज़म के कविता का बयान। करीमनगर में मुनक़्क़िदा जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के मौके पर सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वो किसी सियासी जमात या फ़र्द की नुमाइंदा नहीं है, बल्कि तेलंगाना अवाम की आवाज़ है। इन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में इस वक्त सियासी खला पैदा हो चुका है, क्योंकि जिन जमातों को अवाम की आवाज़ बनना था वो अपने मफादात में ही उलझ कर रह गई है। कविता ने कहा कि अवाम अब खुलकर ये कह रही है कि वो बाज़ सियासी जमातों पर बिल्कुल भी भरोसा करके धोखा खा चुके हैं। जागृति की तरजीह अवाम के मसाइल को हल करना है, इसीलिए जागृति अवाम की आवाज़ बनकर उभरेगी। इन्होंने कहा कि जन्म बाटा यात्रा मुकम्मिल होने के बाद जागृति अपनी आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेगी। कविता ने मजीद कहा कि इस वक्त रियासत की बड़ी जमातें जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाबात में मसरूफ़ है, जबकि मोंथा तूफ़ान से मुतासरा किसानों या फिर वरंगल शहर में बारिश से डूबे इलाकों की किसी को कोई फ़िक्र ही नहीं है। दो बड़ी जमातें अवाम की बात नहीं कर रहे, इसीलिए जागृति अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करेगी। इन्होंने कहा कि हम अवाम के लिए बोलते हैं, अवाम के लिए लड़ते हैं। मजीद बताया कि जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मज़दूरों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ काले क़वानीन मुतारिफ़ करवाए थे तो किसी ने इस पर कोई मौसर एहतजाज नहीं किया। राहुल गांधी ने किसान क़वानीन पर बात की, लेकिन मज़दूर क़वानीन पर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। आज मज़दूर नाइंसाफ़ी का शिकार हो रहे हैं और इनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मजबूत आवाज़ मौजूद नहीं। कविता ने कहा कि जागृति अवामी तहरीक के ज़रिए मज़दूरों, किसानों और आम शहरियों के हुकूक़ के लिए मुसलसल जद्दोजहद करती रहेगी। कविता ने कहा कि समाजी तेलंगाना के क़याम के लिए इनकी जद्दोजहद बदस्तूर जारी रहेगी, क्योंकि असल तेलंगाना वही होगा जहां पर हर तबका बाइज़्ज़त और मसावी हुकूक़ के साथ तरक्की करेगा। आखिर में कविता ने कहा कि जागृति अवाम की तहरीक है, हम मसाइल को यहीं नहीं छोड़ेंगे, हुकाम और वज़रा पर दबाव डालकर इनके हल तक लड़ाई जारी रखेंगे। हम कुदरती वसाइल को ग्रेनाइट माफिया से बचाएंगे, क्योंकि अब कोई बंधन नहीं, मैं अवाम की खातिर आखिरी हद तक लड़ूंगी। पेश है AQ न्यूज़ तेलंगाना की यह खुसूसी रिपोर्ट। जुबली हिल्स में चुनाव आ गया तो एटलीस्ट जल्दबाजी में ही सही अजहरुद्दीन साहब को एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से मिनिस्ट्री मिल गया। इमरजेंसी में जो माइनॉरिटी मिनिस्टर बन गए, उसी इमरजेंसी के साथ माइनॉरिटी के जो इश्यूज पेंडिंग है, जो 2000 करोड़ देने वाले थे डेवलपमेंट के लिए माइनॉरिटीज़ को हर साल, उसको भी उसी इमरजेंसी से रिलीज़ करना है। और जो वक्फ के प्रॉपर्टीज़ को बचाने का काम करने वाले थे, उसको भी उसी इमरजेंसी से करना है। और माइनॉरिटी रिजर्वेशन के बारे में जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने वादा किया था, उसको भी उसी इमरजेंसी के साथ अमल करने की ज़रूरत है। मैं आप सारे माइनॉरिटी भाइयों से यही गुजारिश करती हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, आपके हमदर्द हूँ, और आप जानते हैं हमेशा से हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए काम कर चुके हैं, आगे चल के भी हम काम करेंगे। जिस तरीके का इज़्ज़त हमें मिलना था वो आज तेलंगाना स्टेट में मिल नहीं रहा है। जो सेल्फ रेस्पेक्ट हमें हुकूमत में रहने से, पावर शेयर करने से मिलती है, आज माइनॉरिटी कम्युनिटी को नहीं मिल रहा है। तो मेरा यही एस्पिरेशन है, मेरी उम्मीद है कि मैं अच्छे से काम कर सकूंगी। मेरी ये उम्मीद है कि मैं आगे चल के माइनॉरिटीज़ के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए ढंग से काम कर पाऊंगी, इसीलिए आपके साथ चाहती हूँ। और एक सीरियस मेरा बिलीफ है कि जो स्टेट में माइनॉरिटीज़ को साथ में लेके काम करते हैं, वो स्टेट को डेवलप होने से कोई भी नहीं रोक सकते हैं। और इसी साथ साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी रहने दो या कौन से भी पार्टी रहने दो, जो स्टेट में पार्टी रहेगी वो अगर माइनॉरिटी का साथ दे के उनको बचा के आगे चल सकेंगे और हमारे तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रख सकेंगे, तो उसी पार्टी का, उसी शख्सियत का आपको साथ देना चाहिए। मैं एक ऐसे ही पर्सनालिटी हूँ, हमेशा मैंने माइनॉरिटी वेलफेयर चाहा है, इसीलिए आज आपका साथ चाहती हूँ।